This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 8 सितंबर के मिड डे फ्लैश में यूं तो मार्केट के लिए एक तो ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन $65 बिलियन डॉलर्स की हो गई। बड़ी अच्छी चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो KSE 100 है ये भी तकरीबन 1,55,000 की तरफ रवा दमा। तो ये थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ता हुआ जैसे कि हम पिछले अपने वीडियो लॉग में भी बता रहे हैं। अब ये कि जो कुछ अहम चीज़ें रह गई हैं उसमें एक तो ये कि ठट्टा सीमेंट जो कि स्प्लिट हुआ था, आपको याद होगा 190 को 195 पे और फिर 39 रुपीज़ पे खुला था। तो अब ये है कि इसके नताइज जो हैं वो आ सकते हैं और जो स्प्लिट के बाद जो तकरीबन 9 महीने में ठट्टा सीमेंट की जो EPS थी वो 3.98 या समझ लें ₹4। तो अब भी अगर फ़र्ज़ करें ये फाइनल क्वार्टर की EPS ₹2 आती है तो ये तकरीबन ₹6 के आसपास की जो है वो EPS होगी स्प्लिट के बाद। और ये है कि मुमकिना तौर पे कोई टोकन डिविडेंड भी हो शायद तो होना चाहिए। बहरहाल ये है कि ठट्टा सीमेंट के नताइज जो हैं वो आज शाम या कल सुबह तो देखते हैं। उसमें ये है कि मुमकिना तौर पे अगर डिविडेंड की कोई अनाउंसमेंट को या नवीद होती है तो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ होगी। बहरहाल ये है कि अगर ₹6 की EPS है तो इस तरह जो है थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड भी हो जाएगा। तो ये क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे मौजूदा जो रेट है जैसे 45 वगैरह का, तो उसको अगर हम 1900 यानी 194-95 पे करके देखें तो तकरीबन 235 के रेट पे। तो अगर इस तरह अगर हम करके देखें तो ये जो EPS जो तकरीबन यानी जो P रेशो जो है वो थोड़ा सा कम बनता है दूसरे सीमेंट कंपनीज़ की निस्बत। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से याद दहानी कराऊँ। इसके अलावा कोहार्ट सीमेंट के भी नताइज हैं और कोहार्ट सीमेंट के भी जो मैं 9 महीने के नताइज देख रहा था तो बड़ी यानी स्प्लिट जब इसका भी हुआ है तो तकरीबन यानी 550 से ये स्प्लिट होके खुला है और शायद 109-110 रुपये। तो मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स थी पिछले सालों में वो तकरीबन 20 बिलियन की थी, वो हो गई तकरीबन 31 बिलियन। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये तकरीबन हर अच्छी कंपनी में देखने में आ रही है ये चीज़, चाहे वो हब पावर हो और चाहे वो DG खान सीमेंट हो। तो इसी तरीके से ये चीज़ जो है वो कोहार्ट सीमेंट में भी देखने में आ रही है। अब कोहार्ट सीमेंट ने भी 9 महीने में तकरीबन ₹47 का EPS दिया था और जो फाइनल उनका EPS अगर वो भी 10-11 रुपये हो और इसको हम यानी 5 पे डिवाइड करें तो फिर ये है कि उसूली तौर पे यानी जो स्प्लिट होके जो EPS आ सकती है वो तकरीबन यानी 5-6 रुपये की। तो मैंने या उससे थोड़ी सी ज़्यादा 7-8 रुपये की आ सकती है। तो ये है कि बहरहाल ये जो दूसरी कंपनियों से रेट के हिसाब से देखा जाए तो यूँ कोहार्ट सीमेंट थोड़ा सा पीछे है। EV पर टन जो है उसके हिसाब से भी अच्छा EV पर टन पे अटक सीमेंट भी आपको याद दिलाता चलूँ तो वही $41-42 पर टन EV पर टन सब दूसरी कंपनियों से अच्छी कंपनियों से पीछे है। और पावर सीमेंट का भी EV पर टन ऊपर जाते हुए। तो इस तरह जो है ये मैं समझता हूँ कि ये जो सीमेंट कंपनियाँ हैं इस तनाज़ुर में मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि अपने पिछले वीडियो लॉग्स में बात करता रहा कि ये जो सैलाब के मामलात हैं इससे जो नुकसानात हुए हैं उसका तखमीना बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है, तकरीबन 450 बिलियन पाकिस्तानी रुपए। तो ये काफ़ी लोग तो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा यानी नुकसानात हैं। जैसे कि ख़बर ये है कि 10% जो है वो चावल की फसल जो है वो ख़राब हुई है। क्योंकि आपको पता है कि बुआई जो है चावल की वो तकरीबन जुलाई वगैरह में होती है तो रिवर एम्बैंकमेंट्स के पास पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चावल में। तो पानी ज़ाहिर बात है अब वो तो पानी बहुत ज़्यादा सैलाब की शक्ल में है। तो चावल की जो है वो कुछ यानी जैसे कि अखबारी मासिर में आ रहा है कि फसल ख़राब हुई है। तो इस तरह ये है कि ये जो चांस था पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ़ मार्केट्स में चावल के हवाले से यानी बहुत सारी चीज़ें करने का तो वो थोड़ा-सा अब ज़रा मबदूश हो गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि पामा के भी नंबर्स 2-3 दिन में 1-2 दिन में आने के हैं। इसमें जहाँ दूसरी चीज़ें हैं उसमें आप जानते हैं कि हुंडई मोटर्स के नंबर्स जो है वो अच्छे आते हैं, अच्छी सेलें होती हैं। तो उसमें DG खान में भी उसका असर है और निशात मिल में भी उसका असर है हुंडई मोटर कॉर्पोरेशन के स्टेक्स की वजह से। एक और कंपनी जैसे गंधारा ऑटोमोबाइल GAL
और इसके अंदर भी लोग इंतज़ार करते हैं कि T9 हंटर्स के नंबर्स कब ऑफ़िशियली यानी बामा के उसमें आएँगे। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसी कोई सूरत-ए-हाल आगे आने वाले महीनों में जिस तरीके से जो है सेल हुई है वो पामा के नंबर्स पे भी चढ़ें अगर, तो एतमाद हासिल हो और वो चीज़ हो सामने। बहरहाल ये है कि जो उनकी आने वाली ईपीएस और यानी फिस्कल ईयर 26 की ईपीएस के हिसाब से भी देखा जाए तो जीईएल जो है यूँ तो अभी मतलब उसमें फेयरली वैल्यूड है, लेकिन बहरहाल ये है कि आगे आने वाली जो ग्रोथ के नंबर्स होंगे या जो दूसरी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप जानते हैं गाड़ियाँ और ईवी गाड़ियाँ दूसरी कंपनियाँ भी ला रही हैं, तो उस हवाले से अगर कंपनी के भी कोई प्लान्स होते हैं, तो फिर देखा जाएगा, फिर उसमें देखेंगे कि कैसे ये होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हब पावर के अंदर जैसे कि पता चल रहा है कि अब असेंबली के नंबर्स बड़े होंगे, जैसे जो हम कहा करते थे 10,000 20,000 कहा करते थे। तो ये है कि अब अगर फ़र्ज़ करें कि घरों में अगर कोई चीज़ असेंबली की होती है, तो हमने देखा कि उसका असर जो है वो मार्केट में रेट्स पे आया है। हमने हब पावर की बैलेंस शीट अपने पिछले वीडियो लॉग्स में पढ़ी थी और उसमें मैंने आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ही बताया था कि उसमें बतदरीज बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया 196 बिलियन, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि बैलेंस शीट में नंबर्स थे और वही बहुत ही अहम चीज़ थी। बहरहाल ये कि आप बैलेंस शीट्स वगैरह को देखते रहिए, चाहे वो डीजी खान की हों, चाहे वो चराग सीमेंट की हों, मैंने रीड करके बताई हैं आपको, फिर हब पावर की आपको बताई, वेस्पर सीमेंट की भी आपको मैंने बताया। और वो कि मैंने बताया कि वेस्पर सीमेंट के अंदर ज़्यादा जो असर आ रहा है वो 9.6% यूबीएल बैंक के स्टेक्स की वजह से जो है वो है, और वहाँ पे उसमें तकरीबन 10 बिलियन का इम्पैक्ट पीएनएल के अंदर भी था इसी यूबीएल बैंक के हवाले से। और इसके अलावा फिर मैंने आज आपको कोहाट सीमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की। मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा फेयरली वैल्यूड ये भी है। तो ये है कि देखते हैं आगे होता है क्या। चराग सीमेंट के हवाले से गो के मैं समझता हूँ कि मैंने आपको रीड करके बताया था कि जो ईपीएस 44 साढ़े 44 रुपए की थी, वो साल के शुरू में हम 60 रुपए ईपीएस देख रहे थे। बुक्स पे अब कैश मौजूद है। देखते हैं कि आगे वो क्या और चीज़ें करने जाते हैं। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी इन मालूमात पे, इन इन चीज़ों पे गौर कीजिए, जो मैंने आपको बताई। एक तो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन KC100 का बढ़ता हुआ 65.5 बिलियन डॉलर्स, और फिर मैंने आपको ठट्टा सीमेंट के हवाले से बताया, उसके नताइज आने वाले हैं। और फिर मैंने आपको कोहाट सीमेंट की बैलेंस शीट रीड करके बताई, और फिर वापस थोड़ा-सा पिछली तरफ मैं ले गया हब पावर और कुछ दूसरी कंपनियों की बैलेंस शीट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के चंक के हवाले से बताता रहा। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इन मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.